अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 टॉपिक देखेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले तो देखते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती कौन सी हैं, फिर हम देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। कहते हैं जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनके एक से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होते हैं और हर स्ट्रक्चर की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कहते हैं ये जो एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं ना, इनको एलोट्रोपी कहते हैं, और ये जो फिनोमिना होता है इसको एलोट्रोपी कहते हैं। फॉर्म्स को एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और जो ये फिनोमिना होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होने का, इसको नाम देते हैं एलोट्रोपी। कहते हैं लाइक ऑक्सीजन जो है ना, उसकी भी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक तो या तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर वो ओजोन लेयर की फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऑक्सीजन गैस तो हमें पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में जिसको हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं, और ओजोन जो होती है ना बच्चे, हमारी ज़मीन के गिर्द एक ओजोन लेयर होती है जो ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। इस ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ये जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती है ना, अल्ट्रावायलेट, उनको ये पास ऑन नहीं करने देती। तो हम कहते हैं जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की फॉर्म में मौजूद होता है, और ज़मीन के बाहर ये ओजोन की लेयर में फॉर्म में मौजूद होती है। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो कार्बन है उसकी भी तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं? कार्बन तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कहते हैं जो डायमंड है ना, उसका एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, मतलब काफी बड़ा होता है ये साइज में। और जो ग्रेफाइट होता है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो कार्बन है वो हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में ना अरेंज्ड होते हैं। वाइल जो फ्लोरीन होता है ये 60 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, और इसकी जो शेप होती है वो स्फीयर की फॉर्म में होती है। और वो सारे के सारे जो हमारे पास 60 कार्बन एटम्स होते हैं वो या तो हमारे पास पेंटागोन्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं या फिर हेक्सागोन्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। पेंटागोन्स होते हैं मतलब जिनमें 5 एटम्स होते हैं, और हेक्सागोन्स का मतलब होता है जिसमें 6 एटम्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर नीचे दिखाया भी हुआ कि ये 3 मेन टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास ग्राफीन की होती है, ग्रेफाइट की होती है, ये हमारे पास डायमंड की, और ये फ्लोरीन की। ये देखिए, ये हमारे पास एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 कार्बन एटम हमारे पास मौजूद होते हैं, और ये एक चेन की फॉर्म में होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये डायमंड आपने देखा होगा, और ये जो फ्लोरीन होता है ये स्फीयर, ये गेंद की शेप का होता है, और इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो 6 या 5 करके ना आपस में जुड़े होते हैं, पेंटागोन्स या हेक्सागोन्स की फॉर्म में जुड़े होते हैं। कहते हैं जो फ्लोरीन होता है ना, ये वाला, ये स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर के ऊपर, मतलब ये जल्दी मेल्ट नहीं होता। अब इसमें जो कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। हम लोगों ने ना सॉल्वेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कहते हैं ये जो फ्लोरीन होता है ये बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाता है। कहते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो यूनिक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कोई सा भी मॉलिक्यूल होगा ना उसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा, और इसमें कोई बाउंड्री भी नहीं होती। ये क्या होता है? कर्व्ड होता है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, एक स्फीयर की शक्ल में मौजूद होता है, और किसी किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। कहते हैं ये हमारे पास इसका जो शक्ल होती है, इसकी जो शेप होती है वो केज लाइक पिंजरे टाइप होती है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास जो कार्बन 60 है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये 60 कार्बन एटम से मिलकर तो बना होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सॉफ्ट होता है, और किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी किसी में से भी तब पास करती है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे तो किसी किस्म का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो एलिमेंट सल्फर है ना, उसकी भी दो हमारे पास क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, रोहम्बिक या फिर मोनोक्लिनिक। कहते हैं ये वाली जो रोहम्बिक है ना, जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इसकी निस्बत, मोनोक्लिनिक की निस्बत। ये इसकी ये शेप्स दिखाई हुई है, ठीक है, रोहम्बिक की और मोनोक्लिनिक की। ये उसी पिक्चर को थोड़ा और मैंने क्लियर करके यहाँ पे शो कर दिया, मोनोक्लिनिक और रोहम्बिक की, ठीक है।
तो स्टिल इससे मुझे कुछ रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।